Question number 1. Choose from the following compounds to answer the questions. We have 7 different organic compounds और हमें इसमें से चूज करके इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें पूछ रहा है विच कंपाउंड हैज़ अ मॉलिक्यूल विद ओनली 14 एटम्स। तो आपने क्या करना है, बारी बारी ये जो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं इनमें एटम्स की तादाद काउंट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए की बात करूं तो इसमें 1 + 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एटम्स इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। उसके बाद अगर बी ऑप्शन की बात करें तो CH3 4 एटम्स हो गए, 5 6 7 8 + 3 इसमें 11 एटम्स हैं। सी ऑप्शन में हमारे पास 4 5 6 7 8 9 10 11 इसमें भी 11 एटम्स हैं। और डेल्टा ये जो डी ऑप्शन है इसमें 4 5 एंड 4 9 + 3 इसमें वी हैव 12 एटम्स। ई ऑप्शन की अगर बात करें तो ये 4 + 4 + 4 12 हो गए, 13 एंड 14 यस इसमें 14 एटम्स हैं। उसके बाद एफ की अगर बात करें तो 1 2 3 3 + 4 7 8 9 10 11 12 इसमें हमारे पास 12 एटम्स हैं। और लास्ट ऑप्शन में 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 + 4 16 + 4 सो इस कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में 20 एटम्स हैं। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो कंपाउंड ई है इसके 1 मॉलिक्यूल में 14 एटम्स हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, कंपाउंड ई। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट है विच कंपाउंड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म प्रोपानोइक एसिड। सो इफ़ वी टॉक अबाउट प्रोपानोइक एसिड तो प्रोपानोइक एसिड एक कार्बोक्सिलिक एसिड है और उन्होंने ये पूछा है कि जो गिवन कंपाउंड्स हैं उनमें से किस कंपाउंड की अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो प्रोपानोइक एसिड बनेगा। तो यहाँ पे अब आपने ये कंसेप्ट याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके पास अल्कोहल्स हैं, अगर आप अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हो तो उससे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे गिवन है दैट इज़ प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड में वी हैव 3 कार्बन एटम्स। ओके, तो प्रोपानोइक एसिड बनेगा एक ऐसे अल्कोहल से जिसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, 3 कार्बन एटम। तो पहले तो आप इसमें से ये आइडेंटिफाई करें कि अल्कोहल कौन सा है। तो अगर पहले ही ऑप्शन को मैं देखूं तो इसमें 3 कार्बन एटम्स हैं और OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसका नाम है प्रोपेनॉल। यानी कि ये जो ए पे आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है इस कंपाउंड का क्या नाम है, प्रोपेनॉल। तो अगर इसकी ऑक्सीडेशन होगी तो इसकी ऑक्सीडेशन से बनेगा प्रोपेनोइक एसिड जो कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। बाकी कंपाउंड्स को भी देख लें, ये बी, इसमें तो OH ग्रुप है ही नहीं इसलिए ये तो नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये तो ऑलरेडी ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी तो ऑक्सीडेशन नहीं होगी फर्दर। उसके बाद अगर हम डी ऑप्शन देखें तो ये अल्कीन है और ई में हमारे पास अल्केन है। अगर एफ की बात करें तो इसमें OH ग्रुप तो मौजूद है लेकिन हमें चाहिए प्रोपेनॉल, क्योंकि प्रोपानॉल की ऑक्सीडेशन से प्रोपानोइक एसिड बनेगा ना। तो इसमें OH ग्रुप के साथ साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। और जी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ये जो लिंकेज है दिस लिंकेज इज कॉल्ड एस्टर लिंकेज। तो हमें इन सारों में से वो ऑप्शन चाहिए था जो कि अल्कोहल हो और उसके 3 कार्बन एटम्स हों। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ही है। थर्ड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी ब्यूटेन क्या चीज़ है। ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है, यानी इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो ब्यूटेन है उसमें होते हैं 4। ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं, यानी कि इसका एक स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है जिसमें CH3 CH2 CH2 CH3 ये स्ट्रेट चेन में 4 कार्बन एटम्स हैं, इसको एन ब्यूटेन या सिंपली ब्यूटेन कहते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि इसका आइसोमर बताएं। इसका एक और आइसोमर पॉसिबल है कि आप क्या करें, 3 कार्बन एटम्स को तो एक चेन में ले लें और कोई सा एक कार्बन एटम आप ब्रांच में लेके चले जाएं।
तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लें, CH3 ये सेंटर वाला कार्बन 1 2 3 बॉन्ड ऑलरेडी बना रहा है, तो एक बॉन्ड इसका किसके साथ हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। तो ये स्ट्रक्चर इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन और ये ब्यूटेन का आइसोमर है। तो अब आपने वो कंपाउंड इनमें से सिलेक्ट करना है जिसका ये स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हो कि जो बी पे आपके पास कंपाउंड है, सॉरी बी पे जो कंपाउंड है ना, इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन है 3, लेकिन हमें वो चाहिए जिसमें कार्बन की तादाद हो 4। तो ई ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, आइसोब्यूटेन इज एन आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। इसके बाद आ जाए नंबर 4 पे, रिएक्ट्स विद स्टीम टू मेक एन अल्कोहल। तो ये अब आपने कंसेप्ट याद रखना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपके पास अल्कीन है, अल्कीन जब आप इसका रिएक्शन स्टीम से कराते हो, यानी इसमें जब वाटर ऐड होता है, तो इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा कि अल्कीन में कार्बन और कार्बन के दरमियान होता है डबल बॉन्ड। जैसे ही वाटर की एडिशन होगी तो एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड भी हो जाएगा और OH के आने से हम क्या कहेंगे कि क्या प्रोड्यूस हो गया, अल्कोहल। तो याद रखना आपने, अल्कीन से अल्कोहल बन सकता है बाय रिएक्टिंग इट विद स्टीम। तो अब उन्होंने यही पूछा है कि वो कौन सा कंपाउंड है जो स्टीम के साथ रिएक्ट करे तो क्या बन जाए, अल्कोहल बन जाए। तो अल्कीन करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आप फर्स्ट देखें तो ये तो अल्कोहल है, सेकंड इट इज एन अल्केन, सी ऑप्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड है, डी ऑप्शन यस दिस इज एन अल्कीन। और अल्कीन का जब आप रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, स्टीम के साथ, तो आपको अल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नंबर 5 की अगर हम बात करें, कैन बी पॉलीमराइज्ड टू मेक अ पॉलीएस्टर। तो याद रखो कि ये जो एस्टर लिंकेज है ये उस वक्त बनता है जब एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो और दूसरे एंड पे हाइड्रोक्सिल यानी कि OH ग्रुप मौजूद हो। अब क्या होगा कि ये जो कार्बोक्सिलिक एंड है यहाँ से हाइड्रोजन और अल्कोहलिक एंड से OH, ये वाटर रिमूव हो जाएगा और वाटर के रिमूव होने के बाद ये जो लिंकेज बनेगा जिसमें C डबल बॉन्ड O, उसके बाद एक ऑक्सीजन और फिर आगे कार्बन की चेन आ जाएगी। इस लिंकेज को हम कहते हैं एस्टर लिंकेज। तो इसकी कंडीशन क्या है कि ये उस कंपाउंड से बनेगा जिसके एक एंड पे कार्बोक्सिलिक C डबल बॉन्ड O OH ग्रुप हो और दूसरे एंड पे खाली OH ग्रुप हो। तो अब आपके पास जो F ऑप्शन है इसमें एक एंड पे ये देखें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद है और दूसरे एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। तो जब भी ये दोनों स्ट्रक्चर, दोनों फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होंगे तो ऐसे मॉलिक्यूल की पॉलीमराइजेशन से हम हासिल कर सकते हैं पॉलीएस्टर। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो क्या होगा, F होगा। स्टेट विच टू कंपाउंड्स इन एक्वस सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस रेड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनमें से जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, इनमें ये एबिलिटी होती है कि ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं ड्यू टू देयर एसिडिक नेचर। तो इन 7 कंपाउंड्स में से उन्होंने खुद ही मेंशन कर दिया कि 2 कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं है, सेकंड भी नहीं है, यस सी पे जो कंपाउंड है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो एक तो यहाँ पे आ जाएगा सी। एंड सेकंड कंपाउंड कौन सा है, ये तो अल्कीन है, इसे क्रॉस कर दें। ये आइसोब्यूटेन है, ब्यूटेन का आइसोमर, इसको भी क्रॉस कर दें। यहाँ पे देखें एफ वाले कंपाउंड में एक एंड पे क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। तो सी के बाद जो सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा वो क्या है, एफ कंपाउंड। और लास्ट कंपाउंड को देख लें, इसमें एस्टर लिंकेज है, हमें चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड का लिंकेज। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चन को आंसर किया और इससे रेलिवेंट जो कंसेप्ट हमें अंडरस्टैंड करने थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं।